नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जिस टॉपिक ने मेरे हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया, लोगों के हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया। उस टॉपिक के बारे में जब भी कोई मन में विचार आता है, उस विचार को सुनकर सहम सा जाता हूं। दोस्तों, आज जितने भी परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, उन सबके पीछे वजह क्या है? भाई भाई को नहीं देख सकता, बेटा पिता को नहीं देख सकता, कोई अपनी बहन की अच्छे से कदर नहीं करता, चाचा चाची दादा ताऊ, परिवार के बहुत से ऐसे सदस्य जो एक दूसरे से सालों हो जाते हैं बात किए हुए। इसकी वजह क्या है? जब मैंने बैठकर इसके बारे में मंथन किया तो मुझे पता चला दोस्तों कि यदि इन कारणों से निजात पाया जाए तो शायद हो सकता है परिवार के बीच आपस में समन्वय स्थापित हो, अपनापन स्थापित हो। और उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले उन तथ्यों तक पहुंचो जिन तथ्यों की वजह से परिवार में दूरियां बढ़ रही है। उन सब में सबसे पहले आपको पता चलेगा कि सबसे मेन वजह यह है कि लोगों में स्वार्थ की भावना जागृत हो गई। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपनी चंद प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने कुछ चंद एसेट्स को बढ़ाने के लिए लोगों से रिश्ता खराब कर लेते हैं, परिवार से रिश्ता खराब कर लेते हैं, माता पिता से रिश्ता खराब कर लेते हैं, भाइयों से रिश्ता खराब कर लेते हैं, बहन से रिश्ता खराब कर लेते हैं। दोस्तों, इस स्वार्थ से दूर हटकर जब आप जीवन में कुछ करना चाहोगे तो आप इन चीजों का त्याग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस त्याग की भावना से आप वापस से परिवार में एक अपनापन जागृत कर सकते हो, इस समस्या से निजात पा सकते हो। दोस्तों, कभी मदद करना तो शुरू करो, निस्वार्थ भाव से भाइयों से प्रेम तो करना शुरू करो। कभी कभार सैक्रिफाई करना तो सीखो, कभी कभार देना तो सीखो। आपके भाव हमेशा लेने वाले जैसे नहीं, देने वाले जैसे होने चाहिए। और आपके भाव ही आपके व्यक्तित्व, आपके फ्यूचर का निर्माण करते हैं और आपस में भाइयों में समन्वय स्थापित करते हैं। दोस्तों, जीवन में यदि आप सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से यदि इन रिश्तों को बिगाड़ देंगे तो एक वक्त आएगा जब आप अकेले रह जाएंगे। एक गुरु था, एक शिष्य था, दोनों सर्दी में, कड़कड़ाती सर्दी में लकड़ियां जला रखे थे और आग सेक रहे थे। इतनी ही देर में गुरु ने एक लकड़ी उठाई और उसे जलती हुई लकड़ियों से एक लकड़ी को अलग रख दिया। शिष्य इस बात को देख रहा था। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक वो लकड़ी जलती रही, लेकिन थोड़े समय के बाद में उस लकड़ी की आग की जो लपट थी वो धीरे धीरे कम होती गई और जो लकड़ियां एक साथ जल रही थी वो वैसे ही भभकते हुए जल रही थी। गुरु ने फिर लकड़ी उठाई और उन लकड़ियों के साथ में उस लकड़ी को वापस से रख दिया। अब वो लकड़ी फिर से जलने लगी, अपना प्रकाश फैलाने लगी। गुरु ने फिर लकड़ी उठाई और साइड में रखा। कुछ समय बाद वो लकड़ी फिर से वैसे ही प्रकाश देना कम कर दिया, उसकी ज्योति कम होने लगी, वो आग भी कम दे रही थी। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा आपको कुछ समझ में आया? जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हमारा यश, हमारा प्रकाश, हमारा तेज, हमारा वर्चस्व पूरे जगत में दिखाई देता है। लेकिन हम जब एक समूह से अलग होकर, एक परिवार से अलग होकर सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए
जब परिवार से अलग होते हैं तो हम इस लकड़ी की तरह हो जाते हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता और धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व, हमारे संस्कार लुप्त होने लगते हैं और एक दिन हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, आपको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो भाइयों के प्रेम को बढ़ाओ, अपनेपन को बढ़ाओ, चाहत को बढ़ाओ, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। तो आपसे निवेदन है कि इस प्रेम और इस स्नेह को बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ मिलेगा ना वो परिवार के साथ संगठित रहकर ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। रावण ने राम से पूछा कि मैं हर एक चीज में आपसे सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे युद्ध में क्यों हारते जा रहा हूं? उन्होंने कहा कि मैं शिव का परम शिष्य हूं। रावण ने कहा मैं शिव का परम शिष्य हूं। दूसरा, मैं त्रिलोक विजेता हूं। आप तो एक राज्य के राजा हो, लेकिन मैं त्रिलोक विजेता हूं। राम, आपकी केवल गद्दी सोने की है, लेकिन मेरी तो पूरी लंका ही सोने की है। राम, आपसे कई गुना ज्यादा सिद्धियां मैंने प्राप्त कर रखी है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, फिर भी मैं आपसे युद्ध में क्यों हारते जा रहा हूं? राम ने बहुत ही मीठा और बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि इसके पीछे सिर्फ केवल और केवल एक वजह है रावण, मेरा भाई तो युद्ध में मेरे साथ है ही, लेकिन आपका भाई भी युद्ध में मेरे साथ है। मेरी जीत का सबसे महत्वपूर्ण और मूल कारण यही है। दोस्तों, यही आप समझ सकते हो कि परिवार, कुटुंब, भाई, रिश्तेदार ये क्या मायने रखते हैं हमारे लिए, सफलता के लिए। जब रावण जैसा व्यक्ति ही जो इतनी शक्तियों के बावजूद हार गया, तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस कलयुग में आप अकेले के दम पर जीत पाओगे? उसके लिए आपका परिवार का साथ रहना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे विचारों को ध्यान से सुनकर आज से एक अपनापन और स्नेह की भावना अपने दिल में जागृत करेंगे, अपने भाइयों के प्रति, बहन के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, चाचा ताऊ के प्रति, सभी लोगों के प्रति। यदि हजारों लोगों में से कुछ लोगों में भी बदलाव आया तो मैं अपना ये वीडियो बनाना सार्थक समझूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।